मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज पीरापुर में जन जन का है नारा। अब की बार नया चेहरा महिला प्रत्याशी रानी कुमारी पति संतोष कुमार को बनाना है मुखिया। जी हां, बता दें कि मुखिया प्रत्याशी रानी कुमारी ने बिना किसी पद पर रहे लगातार अपनी जनता की सेवा की। इतना ही नहीं, दिन हो या रात, जनता ने जब उन्हें याद किया वे जनता के बीच मौजूद रहीं। आपको बता दें कि महिला मुखिया प्रत्याशी रानी कुमारी, जिनका चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है, आपसे निवेदन है कि ईवीएम क्रम संख्या 4 पर बटन दबाकर रानी कुमारी को भारी मतों से विजयी बनाएं। मुखिया प्रत्याशी रानी कुमारी ने कहा कि अगर जनता एक बार सेवा करने का मुझे मौका देगी तो मैं बहू एवं मजदूर बनकर जनता की सेवा करूंगी। इतना ही नहीं, अपने पंचायत से भ्रष्टाचार एवं घुसखोरी को खत्म करूंगी और पंचायत का विकास करूंगी। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से सत्यनारायण मालाकार की रिपोर्ट। जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से, आखिर जनता से क्या रुझान मिल रही है? सबसे पहले प्रणाम, मैं रानी कुमारी पीरापुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी आप लोग को प्रणाम करती हूँ। जनता से रुझान तो हमको पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए कि लोग पहले तो ये देखते हैं कि महिला कहाँ से किस परिवार से है। ठीक है, तो हमारा पूरा आज तक हमको जहाँ तक पता है कि 20 साल से जो ये इलेक्शन मुखिया का हो रहा है, उस समय जो हम लोग के नॉलेज मतलब जानकारी से जब तक हो रहा है, उससे पहले क्या कौन थे ये हमको नहीं पता है। उस समय से अभी तक हम लोग का जो 20 साल का जो अपने परिवार का छवि है वो बहुत अच्छा रहा। हम लोग कभी किसी मैटर में या किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में हम लोग का भागीदारी नहीं रहा है। तो जब हम मुखिया का चुनाव का मतलब अपना सोचे कि हम भी फाइट करेंगे मुखिया का इलेक्शन, तो हम क्षेत्र में जब उतरे हैं तो सबसे पहले तो फीडबैक लोग ये देखता है कि आप कहाँ से हैं और आप क्या पढ़ी लिखी हैं, आप उस लायक हैं कि नहीं हैं कि जो पंचायत को चला सकते हैं। तो अब इतना तो सब लोग जानते हैं कि लोग जिस व्यू से बेटा को पढ़ाता है उसी व्यू से बेटी को पढ़ाता है। आप दोनों बच्चे को सेम स्कूल में सेम शिक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले लोग हमको पसंद ज़रूर करते हैं कि हाँ पढ़ी लिखी हैं तो पंचायत को अच्छे से चला सकती हैं। उसके बावजूद हम सबको ये भी समझाते हैं कि प्रधान का क्या काम है, किस तरह से उसका काम होना चाहिए, आपको क्या सुविधा नहीं मिलता है, आपको किस तरह लोग बरगलाते हैं। जब हम पिछले 1.5 साल से सब लोग के डोर टू डोर मिल रहे हैं, सब लोग से बात मेरी होती है, तो जनता भी अब बहुत होशियार हो गई है, तो सब लोग का सपोर्ट हमको मिल रहा है। चलिए एक चीज़ बताइए, अगर आपको जनता अगर जिताती हैं तो आपके सबसे पहले मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहला एजेंडा जो मेरा होगा कि प्रधान के लिए पूरे पंचायत के जनता को एक नज़र से देखना। ये नहीं कि इस क्षेत्र का जनता हमको वोट दिया है तो ये इसका हम काम करेंगे और दूसरे क्षेत्र का जनता हमको वोट नहीं। चूँकि हम देख रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में जब ये पार्टी पॉलिटिक्स तो हमेशा से होते आ रहा है कि अच्छा वो गाँव के लोग हमारा वोट न दिलक है तो उनका दूरा पर तो हम जाए ना, जिसका मतलब रूमर अभी हम देखते हैं कि दूसरे गांव में जब प्रतिनिधि आते हैं दूसरे गांव के तो लोग गाली दुनिया जान झाड़ू बरनी ले लेके उठ रहा है। हम देख रहे हैं, चूँकि हम घूमते हैं तो पता हमको चलता है। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आपके लिए पूरे पंचायत का जनता एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, न किसी एक जाति विशेष से आप जीत सकते हैं। तो आपके लिए हर वर्ग का लोग समान होना चाहिए और कोशिश ये होना चाहिए कि जो सरकार का योजना है, अब ये नहीं है कि हम बोल देंगे कि तोरा सब के ही सामान मिलता नहीं, क्योंकि सरकार घर से जब भी कोई योजना आता है तो उसका एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिट में आप पहले देखिए कि प्राथमिकता किसको है। क्योंकि आज हम मान लीजिए कि डोर टू डोर घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं ना कि किसके टाटी के छत पे बड़का छेद होइल है, केकरा जरूरी है। तो सबसे पहले जनसंपर्क के माध्यम से हर वार्ड में हमको लगता है कि पंचायत भवन एक बना हुआ है। ठीक है, पंचायत भवन का मेन रोल आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई मुखिया चलाया है। वहाँ एक डे होता है, फिक्स होता है कि उस डे को वार्ड सदस्य और जो लोग हैं वहाँ इकट्ठा होंगे, उनके विचार से क्या काम करना है, कहाँ किस चीज़ को देना है, उस माध्यम से कीजिए ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुखिया बन गए हम, अब समझ रहे हैं कि हम ही बॉस बन गए, हमको जो जिसको देना है हम देंगे। नहीं, ये गलत है। पंचायत के राय से कोई काम होगा ना। जब हम वोट मांगने डोर टू डोर गए हैं तो हम राय लेने भी डोर टू डोर जाएंगे। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि जनसंपर्क के माध्यम से ही कोई योजना को लागू करेंगे, जिनको जो चीज़ का ज़रूरत होगा उस चीज़ को उनके दरवाजे तक पहुँचाया जाएगा। जी मुखिया जी, आपके बंदरा प्रखंड के अंतर्गत आपके पंचायत में पीरापुर पंचायत की पूरी जानकारी मुझे मिली है
जो कई स्कूलों में हमने गया है और टीचर लोग को पैसा तो काफ़ी बेहद पैमाने पे मिल रही है, लेकिन बच्चों को तो स्कूल आते हैं लेकिन 1:30 बजे 2 बजे मनमानी से शिक्षक और शिक्षिका छुट्टी देके फिर अपने अपने घर जाते हैं। शिक्षा पर क्या कहना है? देखिए, शिक्षक पे कहना मेरा है कि एक लोग कहता है अकेले चना बाहर नहीं पड़ता है, कहावत सुने है ना, तो हर कहावत कहीं ना कहीं लागू होता है। तो उसके लिए पहले तो जनता को भी तो जागरूक होना होगा। जिनके बच्चे उनको वो अच्छा 2 अंडा मिल गए, घरे चलल बच्चा हो गए, आप सब लोग को आगे बढ़ना होगा। अब एगो मुखिया जी के शिक्षक से हमरा से नाराज हो गए, लेकिन अच्छा सबसे बेसी करे टेंशन ही बात के, तो इसमें सब लोग का भागीदारी जरूरी है। सब लोग का भागीदार जरूरी है कि आपके बच्चे का भविष्य जब आपको नहीं दिख रहा है तो सिर्फ एक आदमी को कैसे दिखेगा। हम लोग को जागरूक कर सकते हैं कि हाँ आप लोग एक्टिव होइए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर इस तरह से अगर लेट अगर शिक्षक आते हैं तो उस पर आप क्या प्रतिबंध कीजिएगा? शिक्षक और शिक्षिका लेट आते हैं, कोई मनमानी से 10:30 बजे, बहुत से स्कूल में 9 गो टीचर हैं और वहाँ 5 गो आते हैं, लेकिन पता चलता है लेडीज़ के साथ क्या संपर्की होती है जिसके दौरान उनका अटेंडेंस भी बन जाता है। देखिए, तो हम उन लोग से पहले तो आग्रह ही करेंगे कि जिस तरह आप अपने बच्चे के शिक्षा को लेकर इतना कॉन्शियस हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, तो अगर समाज आपके हाथ में अपने बच्चा का भविष्य दिए हुए है तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। चूँकि विरोध से तो आज तक कहीं कोई काम हुआ ही नहीं है, तो हम अनुरोध ही करेंगे कि इस पर आप लोग अपना टाइम दीजिए। आखिर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरा एक ही अपील है कि इस बार किसी भी झांसा में नहीं आइए। हर वार्ड में कुछ लोग हैं जो खाते पीते हैं, हल्ला बवाल मचाते हैं, अब वोट मतलब रूमर फैलाते हैं फलनी के वोट है फलने के दर नहीं। सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर आदमी देख रहा है कौन कहाँ घूम रहा है, किस मतलब कौन क्या काम कर रहा है या फिर पीछे क्या काम किया है। तो मतदान अपने मत से करें। मतदान का मतलब ही है अपना मत। जिसको मतलब इच्छा है उसको वोट दे और ये देख के वोट दे कि कौन हमारा काम करेगा। इस बार का कई जगह चुनाव हो चुकी है और उसमें हर जगह हम इंटरव्यू भी लिए हैं और वहां जाके जो कि अभी आपके 15 प्रखंड में 8वीं चरण में आपका चुनाव होने जा रही है। अब इस दौरान में कई प्रत्याशी कई जनता 200-400 रुपया में अपना बिक कर उस जनता को नेता बनाता है, मुखिया को नेता बनाता है। क्या वैसे जनता को क्या मतलब जो सुकून मिलता है और क्या काम होगा? देखिए, हम अभी 2 चीज़ बोलेंगे आपको कि 200-400 वाला जनता भी जो है ना सोचता है कि हम भी जाते हैं तो इस चीज़ को हमको सुनने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जनता क्या देख रहा है कि नेता बनने के बाद तो जनता नेता से मुलाकात है नहीं, तो जे मिले थे से ले भाई जनता का इसमें क्या दोष है? वो देख रहा है कि बस वोट गिरावे के बाद तो जनता जी 5 साल जथिन मुखिया जी या बस सूत रहथिन अपना घर में कि मुखिया जी हथिन तो न हथिन, यही हो रहा है ना। तो जनता देखता है कि अच्छा चलो भाई जे 200 मिल जाते है तो भाई हम ले लेते थी, कौन हमरा केकरा पॉकेट से लेवे के सरकारी धन जे खैले ओकर ले लेते। उन लोग का सोच यही है। लेकिन चूंकि हम नया कैंडिडेट हैं तो हम जनता से ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई हम गरीब आदमी हती, खड़ा भेली है, मदद करे। एक बार विशेष महिला लोग से हम विशेष आग्रह कर रहे हैं कि आज तक जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें महिला लोग का भागीदारी जो है वो 50% है। अगर जितना पुरुष है उतना महिला लोग भी है ना, लेकिन आप लोग का आज तक कभी कोई राय नहीं लिया है ना। फेसबुक पर एक की बी यही सब चल रहा है। अरे आप आधा हैं, आप लोग अपना शक्ति दिखाइए कि महिला संगठन क्या चीज़ है। जब नीतीश कुमार अपने अथी में आते हैं आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं महिलाओं से अनुरोध है कि हाँ हमको वोट दीजिए, कहते हैं ना। तो मेरा विशेष जो है मतलब क्या कहते हैं डिमांड है महिला लोग से कि महिला को वोट दीजिए, ताकि महिला होने के नाते हर महिला का कष्ट हम जरूर समझेंगे। और पुरुष लोग से चाहते हैं कि वो भी हमको सहयोग करे कि मतलब दोनों भाई बहन है तो एक साथ हमको सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। लेकिन फिर भी हम एक मैसेज हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि पैसा पे नहीं जाइए। जो 200 रुपया आज आपको दे के वोट मांग रहा है, कल आपसे 2000 लेके आपका काम कर रहा है। इंदिरा आवास में 25,000 लेके आपका काम हो रहा है। वो 200 रुपया सूद मूड समेत आपसे कितना लोग उसे मतलब वसूल करता है, आपको सोचने का विषय है कि नहीं। तो ईमानदारी से वोट दीजिए और ईमानदारी से अपना काम करवाइए। चलिए एक चीज़ बताइए, इस बार पूरे भारतवर्ष में
कोरोना जैसी विपदा आपके जनता पर पड़ा, इस कोरोना काल में विपदा जैसी राहत में आपने जनता के लिए क्या किया? एक कोरोना जब आया है उस समय हम अपने फंड से मास्क वितरण करवाए हैं, और जो भी हमारे क्षेत्र में कुछ लोग थे जो बीमार पड़ गए थे, उनको जब हॉस्पिटलाइज हुए तो कुछ फंड का ज़रूरत था, उन लोग को भी मतलब हम अपने फंड से उन लोग को सहयोग किए हैं। क्योंकि कोरोना में गाइडलाइन था कि भाई डिस्टेंस बना के रखना है, तो हम घूम तो सकते नहीं थे, क्योंकि हम पे भी ये चीज़ लागू नहीं ना होता। हम प्रधान तो है नहीं कि हाँ प्रधान हमको सरकार नियुक्त कर दिया है तो हम मेरा काम है कि हम जनता से जाके डोर टू डोर मिले। लेकिन हमको जो भी लगा है कि मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी अपना फंड था उसके तहत हम सहायता किए हैं। अगर जनता आपको जिताती है तो बीते 5 साल में जो नल जल में, बाकी 7 निश्चय में, 14वीं में जो घोटाला हुआ उसका कहाँ तक आप उजागर कीजिएगा? देखिए, उजागर करने का जहाँ तक सवाल है कि जहाँ हमको उजागर, किसी का विरोध हमको नहीं करना है। जो हर लोग अपने अनुसार काम करता है, विरोध नहीं करना है, काम को आगे बढ़ाना है। जो काम नहीं हुआ उसमें खोज के कि तू न कहला ई न कहला, नहीं करना है। जहाँ नहीं हुआ है और सरकार अगर मेरे हाथ में पंचायत का कमान देती है तो हम उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, अपना परिचय दीजिए। मैं रानी कुमारी, पीरापुर पंचायत रतमनिया गांव से मुखिया प्रत्याशी। मुखिया प्रत्याशी, निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है? 4 है। आपका मतलब जो चुनाव चिन्ह क्या है? ब्रश छाप। कितने नंबर पे अंकित है? 7 नंबर पे। कितने नंबर पे बटन दबाना है जनता को? 7 नंबर पे। 7 नंबर पे जी।